मध्य प्रदेश कांग्रेस साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हो और इसके लिए कांग्रेस रामनवमी और हनुमान जयंती के दिन विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, विधायकों, जिला प्रभारियों और मोर्चा प्रकोष्ठों और विभाग प्रमुख समेत सभी प्रमुख नेताओं को पत्र जारी किया गया है, जिसमें 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन राम कथा वाचन और रामलीला का आयोजन के लिए कहा गया है, जबकि 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करने के लिए कहा गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ रामनवमी के दिन शुभकामना संदेश जारी करेंगे, साथ ही हनुमान जयंती के दिन छिंदवाड़ा में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। तो कांग्रेस भी अब भगवान राम की शरण लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रामनवमी पर 10 तारीख को ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। साथ ही साथ 16 अप्रैल को यानी कि हनुमान जयंती के दिन भी हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। पिछले वर्ष में हमने देखा था कि किस तरीके से महिला कांग्रेस ने हनुमान चालीसा का पाठ किया था, तमाम सियासत भी इस पे उठी थी। इस बार भी कांग्रेस भी रामनवमी पे राम चालीसा करेगी, राम भगवान की पूजा करेगी, तमाम पाठ करेगी, पूजा अर्चना करेगी। साथ ही साथ कमलनाथ एक विशेष संदेश जारी करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में भी विशेष पूजा अर्चना करेंगे। हालांकि ये हनुमान जयंती के दिन होगा, लेकिन देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस जहां एक तरफ पहले के समय में इन सब बातों से बचती थी, अब लगातार देखने को मिल रहा है कि इन सभी त्योहारों पे कांग्रेस भी ये तमाम कार्यक्रम आयोजित कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, सबसे पहले सवाल ये ही है कि कांग्रेस जहां एक तरफ पहले इन्हीं सब बातों को एक मुद्दा उठाती थी, बीजेपी पर सवाल खड़े करती थी कि किस तरीके से वो ये आयोजन कर रहे हैं, हिंदूवादी आयोजन कर रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस भी भगवान राम की ही शरण लेती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए 2023 का विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बीजेपी के हिंदुत्व को टक्कर देने के लिए अब फिर से कांग्रेस भगवान राम की शरण में नजर आने वाली है, क्योंकि देखिए बीजेपी का एजेंडा रहा है शुरू से ही इस तरह के आयोजनों को करने को लेकर। लेकिन अब कांग्रेस, क्योंकि बीते दिन की तस्वीर हम देखें तो जब कमलनाथ सरकार में थे तो एक बड़ा आयोजन भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, उस समय का मिंटो हॉल, वहां पर हुआ था और सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया था। कमलनाथ ये शो करने की कोशिश करते रहे कि वो हनुमान के भक्त हैं, और इस बार तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से ही लेटर जारी हो गया है सभी जिला अध्यक्षों को, जिला उपाध्यक्षों को, पूर्व सांसद प्रत्याशी विधायकों को और पूर्व विधायक प्रत्याशियों को, साथ ही तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं उन्हें रामनवमी पर और हनुमान जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, रामनवमी पर राम कथा का वाचन हो, रामलीला का कार्यक्रम हो और भगवान राम से जुड़ी संबंधित जो भी कार्यक्रम हो उसका आयोजन किया जाना चाहिए, ये बात लिखी गई है उस पत्र के अंदर। इसके इतर हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ करने का उल्लेख भी इस पत्र में किया गया है। कमलनाथ छिंदवाड़ा में हनुमान जयंती के दिन विशेष पूजा अर्चना करेंगे, रामनवमी पर शुभकामना संदेश देंगे। तो कहीं न कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में थी तो उस बार हनुमान जयंती के मौके पर साधुओं के साथ, पंडितों के साथ कमलनाथ ने एक बड़ा कार्यक्रम किया था। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ मिंटो हॉल में उस वक्त हुआ था। इसके बाद महिला कांग्रेस की भी स्थिति हमने देखी कि किस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करती हुई महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता नजर आई थी। अब रामनवमी और हनुमान जयंती पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है राम भक्ति में डूबे हुए नजर आएंगे, या यूं कहें कि 2023 विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस अब भगवान राम की शरण में नजर आने वाली है। क्योंकि देखिए 5 राज्यों के जो चुनाव बीते दिन हुए उसके नतीजे कांग्रेस के लिए आशाजनक नहीं रहे, बहुत अच्छे नहीं रहे। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं पार्टी को निराशा हाथ लगी है। ऐसे में जिन राज्यों में अब सरकार है या फिर पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, राजस्थान की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो, इन राज्यों में जनता तक कांग्रेस की पकड़ बनी रहे, इसकी पूरी कोशिश कांग्रेस द्वारा की जा रही है। मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस के लिए नतीजे अच्छे रहे, लेकिन बीच में सरकार चली गई। अब 2023 में दोबारा सरकार कांग्रेस
कांग्रेस की बने, ये पूरी कोशिश की जा रही है। और देखिए, बहुसंख्यकों की एक बड़ी आबादी है मध्य प्रदेश में, ऐसे में दोनों ही पार्टियां सभी वर्गों को साधने की कोशिश कर रही हैं। तो अब कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर दिखाई दे रही है और हिंदू वोटर्स को अपनी ओर लुभाने की कोशिश करेगी, क्योंकि देखिए माइनॉरिटी के जो अधिकतर वोटर्स हैं वो कांग्रेस के ही माने जाते हैं, जो राजनीतिक जानकार बताते हैं। लेकिन अब सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए हिंदुत्व वोटर्स को भी अपनी ओर रिझाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से बीते कुछ दिनों में देखी जा रही है। हालांकि आने वाले वक्त में इसका क्या इंपैक्ट होता है, ये समय ही बताएगा। बिल्कुल समय ही बताएगा, लेकिन साम दाम दंड भेद पूरी तरीके से कांग्रेस हर मुमकिन कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से 2018 के बाद 2 साल बाद 1 साल बाद उनको सामना करना पड़ा बाकी चीजों का, पार्टी गिरने का, सरकार गिरने का, अब कांग्रेस कोई भी छूट नहीं छोड़ना चाह रही है। धन्यवाद आकाश तमाम